कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैदगाह है, जेल है ये, और काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत है। और कैद में तकलीफ होती है और जन्नत में आदमी राहत पाता है। तो लोगों के जलसे बड़े आसानी से हो जाते हैं क्योंकि ईमान से ताल्लुक़ है नहीं। और सुन्नियों को जलसा रखने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी भाग दौड़, बड़ी जुस्तुजू, चंदा जमा करना है, पैसे जमा करना है, इंतज़ामात करने हैं, और उसमें भी फिर तकलीफ़ें आती हैं। इन तकलीफ़ों से गुजर कर एक जलसा हो पाता है। वहाँ तो ऐसा है कि सऊदीया से रियाल खैरात में आ गई, ज़कात में आ गई, सदक़ात में आ गई, जलसा हो गया। सारी जो भाग दौड़ है वो ज़कात और खैरात के लिए है, हक़ के लिए नहीं है। और मैं दलील की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अगर हक़ के लिए होती तो ऐसे कौन से सुन्नियों के जलसे हैं जिसमें इन्हें दावत नहीं दी जाती। लफ्ज़ मुनाजरा नहीं कह रहा हूँ, घबरा जाते हैं बेचारे। लफ्ज़ मुनाजरे से 12 साल हो गए जर्जिस भाग रहा है। देखा यार, नेट की दुनिया के लोग जानते हैं। हज़ारों एतराज़ात हमने किए, हज़ारों इनकी गुस्ताखियाँ बताई, हज़ारों बार इनकी बदअमलियों पर हमने तंबीह की, हज़ारों और सैकड़ों बार हमने इनकी किताबों से गुस्ताखियाँ दिखा दिखा कर जाहिर की, इनके वीडियो दिखाए। इन हज़ारों एतराज़ात का एक जवाब है इन बेचारों के पास, वो भी 12 साल में बड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एतराज़ तैयार किया। और वो क्या? लैपटॉप बाबा। मैं कह रहा हूं आपका फला मौलवी ने गलत लिखा है, जवाब लैपटॉप बाबा। अरे भाई आपका फला मौलवी झूठ बोल रहा है, देखिए वीडियो, लैपटॉप बाबा। क्या जवाब है यार? तुम लोग कैसे लोग हो? इंसान हो, कौन हो, अल्लाह जाने कौन सी मखलूक हो, कौन सी बेगैरत यार। तो मुनाजरे से डर लगता है, लेकिन हमने कई बार कहा भाई बैठ जाओ, गुफ्तगू कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है कि मजमे में बैठो, अकेले बैठ जाओ। 5 लोग तुम्हारी तरफ से संजीदा, 5 हमारी तरफ से संजीदा, एक कैमरा, वीडियो कैमरा। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये इतने सारे कैमरे क्यों लगाए गए हैं? बात रिकॉर्ड हो तो जिस तरह तकरीर रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, रिकॉर्ड हुई, किया, डाला, फिर निकाल भी दिया। नहीं, ताली नहीं बजाना भाई, ताली नहीं। ये जाकिर नाइक के हिजड़ों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारे यहाँ सुभान अल्लाह चलता है, नारे तकबीर चलता है, नारे रिसालत चलता है, मसलक आला हजरत चलता है। हम अपने बुजुर्गों के मरने के बाद भी जिंदा मानते, इसलिए जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। जिनका अकीदा मुर्दा हो, उनकी कौम मुर्दी, उनके मौलवी मुर्दा, तो वो खुद ही कहते हैं मुर्दों के पास जाके क्या मिलेगा। माफ करना, तुम मत जाओ अपने मुर्दों के पास। हमारे मुर्दे मुर्दे नहीं है, जिंदा इसलिए जाते हैं। आगे मैं दलील दूंगा, मैं ज़बानी जमा खर्च करने वाला आदमी नहीं हूं। तो असल में बोलता मैं हूं तो चिड़ मेरी रखनी चाहिए, रद्द मेरा करना चाहिए। बेचारे लैपटॉप, सैमसंग के लैपटॉप का रद्द करते हैं, तो उनको भी पता है कि ये क्या है। कट्टर सुन्नी लैपटॉप है भाई, 8 साल से है मेरे पास। हालांकि एक साहब ने, मैं बता दूं, हालांकि इससे पहले कभी किसी जलसे में नहीं कहा, अभी नाम भी नहीं ले रहा हूँ हिकमत की वजह से। एक साहब ने अभी 56,000 का मुझे दूसरा नया लैपटॉप बतौर तोहफा दिया है। छोटा सा है, वज़न भी बहुत हल्का है, बिल्कुल लेटेस्ट आया। कहा हज़रत ये बहुत वज़नी है जो आप ले जाते हैं, बड़ा है, ये छोटा सा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ा हाई फाई है। मैंने कहा यार ये सुन्नी है, जब तक चल रहा है चलने दो, जितना धो सकता है इसको धोने दो। जब ये बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, जब इसका इंतकाल हो जाएगा तब दूसरे को लाएंगे। अभी तो चल रहा है। तो 8 साल में पता नहीं इस बेचारे लैपटॉप ने कितने देवबंदी और वहाबियों को नंगा किया। तो इसलिए परेशान होके कहते लैपटॉप बाबा। मैंने कहा तुम्हें चिड़ रखना भी तो नहीं आता यार, हम तुम्हें खबीस कहते हैं, हम मरदूत कहते हैं, तुम बाबा कहते हो। बाबा हमारे यहाँ वली को बोला जाता है, तो तुमने मान लिया मैं वली हूं। तो जब मुझे वली मान लिया, तो जिस जमात की तर्जुमानी करते करते, जिस इमाम का दिफा करते करते मैं बाबा बन गया, उसको भी तो मान लो कि वो इमाम अहले सुन्नत है।
को भी तो मान लो। अच्छे अच्छे फना हो गए मगर आला हजरत की एक किताब का जवाब नहीं ला सके, सिर्फ गुस्से में बोलते हैं। कोई आके कहता है साहब बरेली में शैतान रहता है। अच्छा यार, हम जैसी लाहौल पढ़ते भागते तो तुम हो, भागते हैं नहीं लोग? नहीं भागते तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, जर्जिस को आप यहां बुला लो, सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे तो पहुंचा देना। ये जर्जिस को बुला लो। जर्जिस अगर यहां आके, अरे छोड़ो यार, मैं इसके शहर इटावा गया हूं, इटावा में इसके घर के पास तकरीर किया हूं, पैगाम पहुंचाया हूं, मैं आ रहा हूं भाई, आज बैठ जाओ। जनाब घर छोड़ के ही फरार हो गए। नागपुर में आया, नागपुर में पैगाम पहुंचाया, भाई अच्छा हुआ तू नागपुर आ गया, चंदा लेने आया था, हालांकि रमजान की बात है। आए हो तो 1 घंटा नहीं, सिर्फ 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट में कोई मुनाजरा नहीं करना है, सिर्फ तारीख तय कर लेते हैं किसी मुनाजरे की, बिना तकरीर करके ही भाग गया। तो अजीब कौम है। तो जैसी हम सुन्नी आते लाहौल पढ़ते ये भाग जाते हैं। तो शैतान तो तुम हुए। किस बुनियाद पर तुमने औलाद को शैतान कहा? अरे तुम्हारी औकात क्या है? अच्छे अच्छों की जब पगड़ियां गिर जाती है वो रजा का मीनार है। तुम्हारे बड़े बड़ों की पगड़ियां गिर गई और मजबूर होके तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी को भी कहना पड़ा। और मैं भी हवाला दूंगा, अभी ज़बानी बता दे रहा हूं, फिर हवाला भी सुनाऊंगा कहां लिखा है, किसने लिखा है। हमने नहीं लिखा, हमने नहीं छापा। किताब भी तुम्हारी, मुसन्निफ भी तुम्हारा, तुम्हारे ही घर का जमात का लिखने वाला मौलवी कौसर नियाजी। वो लिखता है कि जब आला हजरत इमाम अहमद रजा का विसाल हुआ, खबर आई, तो मौलवी अशरफ अली थानवी ने कहा कि गो वो हमें काफिर कहते थे, इश्क रसूल की बुनियाद पे कहते थे। अगर मौलाना अहमद रजा मुझे काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। खुद इकरार है। तो भाई तुम्हारे मौलवियों ने तो खुद इकरार किया है कि उनकी हालत क्या है। आला हजरत के सामने कभी आए नहीं, खड़े नहीं रहे, और आज के खुद इनके बड़े बड़े मौजूदा उलमा हैं जो आला हजरत की तारीफ कर रहे हैं। ये एक अलग चैप्टर है। हाल तो ये है कि सारी जिंदगी अशरफ अली थानवी कभी आला हजरत के सामने आया ही नहीं। गंगोही साहब कभी नहीं आए। ता जिंदगी आला हजरत इनको ललकारते रहे। हिफ्जुल ईमान ये किताब है जिस पर आला हजरत ने इनको फतवा लगाया था। ये छटाक भर का किताबचा, छटाक भी ज़्यादा बोल दिया, 10 ग्राम भी वजन नहीं है, ये साथ पे लेकर आया हूँ। इस किताब की गुस्ताखी की बुनियाद पर जब आला हजरत ने काफिर कहा तो काफिर नहीं कहा, 13 साल सिर्फ ये कहा कि मौलवी साहब जो आपने लिखा है उसे हमें बता दीजिए, समझा दीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं। मगर 13 साल अशरफ अली थानवी को अपनी ही किताब समझाने की तौफीक नहीं हुई। वजह क्या थी? जनाब की सलाहियत ये थी कि अल इफादातुल यौमिया जो उनकी मलफूजात है उसके अंदर वो खुद लिखते हैं कि आज मेरे घर की सफाई हो रही थी, मेरे कुछ पहले के लिखे हुए फतवे निकल आए, तो उन्हीं में से एक फतवा निकल आया। अब मैं अपना फतवा पढ़ता हूं तो मेरी ही समझ में नहीं आता कि क्या लिखा था। ये हकीमुल उम्मत की सलाहियत है इनकी। बिरादरी के शेख थे, बिरादरियाँ होती है ना, तकरीर समझ में आ रही है ना? बहुत आसान उर्दू में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पठान एक बिरादरी है, सैयद एक बिरादरी है, रसूलुल्लाह के जो ख़ानदान के वो सैयद कहलाते हैं, पठान बिरादरी है, शेख है, मुग़ल है, अंसारी है, मंसूरी है, उसमें एक बिरादरी होती है शेख। थानवी साहब शेख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। थानवी साहब एक दिन खुद कहते हैं, अल इफादातुल यौमिया तुम्हारी ही किताब, हवाला दिखाने की जिम्मेदारी मेरी। हम तो हवालों से बोलते हैं, हवाई फायर नहीं करते तुम्हारी तरह, बोल दिया मुंह में आया बक दिया, ऐसा नहीं है मामला। खुद मौलाना अशरफ अली थानवी कहते हैं कि ये जो शेख बिरादरी होती है ये इंतहाई खबीस लोग हैं। तो मुरीद ने फौरन कहा, हुजूर आप भी तो शेख है। कहा मैं कौन सा कम खबीस हूं, मैं भी तो खबीस ही हूं। तो थानवी साहब को खुद इकरार था कि मैं खबीस हूं। और थानवी साहब का तो खुद आलम ये था, खुद लिखते हैं 5 साल की उम्र थी मेरी, मेरे भाई बड़े भाई थे, एक दिन आए, वो बड़ी अजीब अजीब शरारतें सूझती थी हम दोनों भाइयों को, वो भी शरारत करते, मैं भी शरारत करता। ये भी अल इफादातुल यौमिया में लिखने वाले खुद थानवी साहब है, बरेली के कोई मौलाना ने नहीं लिखा, तुम ही छाप रहे हो, छपी भी तुम्हारे यहां से। लिखते हैं 5 साल मेरी उम्र थी, भाई और हम बड़े शरारती थी, भाई को यह सूझा कि वो आए और मेरे सर पर पेशाब कर दिया।
चलो भाई, भाई ने कर दिया, भाई तो कोई मौलाना नहीं थे, मुजद्दिद नहीं बनने वाले थे, आम आदमी थे। आप तो आलिम बनने वाले थे, मुजद्दिद बनने वाले थे, आप तो हकीमुल उम्मत बनने वाले थे, तो आप तो भैया एक जमात के वली बनने वाले थे, तो आप बर्दाश्त कर लेते, माफ़ कर देते। तो थानवी साहब कहते नहीं, मैंने भी खुन्नस पाल ली कि बदला लेकर रहूँगा। तो मौके की तलाश में था। एक दिन हुआ ये कि भाई खड़े हुए थे, मैं पीछे से आया और उनके सर पे खड़े होकर पेशाब करने लगा। ये हकीमुल उम्मत की हालत थी। तो अंदाज़ा लगाइए शैतान कौन था और शैतानी काम कर कौन रहा था। समझ रहे आप? और कुछ शैतानों का तारुफ कराऊं? थानवी साहब की किताब है हिकायात औलिया। थानवी साहब लिखते हैं कि थाना भवन में एक दिन बड़ा मजमा लगा हुआ था। थाना भवन खानका थी रशीद अहमद गंगोही साहब की, वे क्या नाम है इनकी, कासिम नाना तवी साहब की, गंगोहा की खानका, थाना भवन नहीं, गंगोहा, रशीद अहमद गंगोही की खानका में। पीर लोग थे ना भाई ये। अचानक रशीद अहमद गंगोही साहब ने मौलाना कासिम नाना तवी से खटिया की तरफ इशारा करके कहा, हजरत यहां लेट जाइए। कासिम नाना तवी साहब लेट गए। कहते हैं गंगोही साहब भी, रशीद अहमद गंगोही साहब भी, उनके बाजू ऐसे ही लेट गए और लेटने के बाद उनके सीने पे ऐसे हाथ फिराने लगे जैसे एक आशिक अपने माशूक के सीने पे हाथ फिराता है। ये जुमले मैं ज़्यादा खुलकर नहीं बोलूँगा, समझना आपको है कि लोगों के भरे मजमे में हो क्या रहा है खटिया पर। मौलाना कासिम बार बार कहते रहे, हजरत क्या कर रहे हो, हजरत क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कहा कहते हैं कहने दो, हमें तो अपने काम में मशगूल रहने दो। उसको हमारी महाराष्ट्र की जबान में बोलते गंठलबाज। नहीं समझ में आया तो कौमे लूत का काम करने वाली को। अब समझ में आ गया होगा, ये काम करते थे खानका में। मौलवी अशरफ अली थानवी के सगे मामू, सारी इन्हीं की किताबों के कोट कर रहा हूं हवाले। एक हवाला भी हमारे मौलाना का बयान करता नहीं है, एक हवाला भी गलत साबित कर दो, 1 लाख रुपया नगद इनाम दूंगा तुमको। 1 लाख रुपया नगद इनाम। एक हवाला भी गलत साबित कर दो कि हमारी किताब में नहीं है ये। मौलाना अशरफ अली थानवी के एक मामू थे साहब, अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं किताब का नाम अल इफादातुल यौम, या कहते हैं वाइज बड़े अच्छे थे, वाइज यानी तकरीर बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन मूडी थे, रिंदाना तबीयत थी। मूड में हुआ तो तकरीर की, मूड नहीं है तो फिर अच्छे खास से भी कह दो तो मनवा लो तो मानने के लिए तैयार नहीं, तकरीर नहीं करते थे। एक मरतबा कानपुर पहुंचे, थोड़े जले भुने बैठे हुए थे, गुस्से में थे किसी बात पर, लोग जमा हो गए। कहा हजरत आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, कानपुर यूपी का इलाका है, आए हैं तो वास कहिए, तकरीर कर लीजिए। मूड नहीं था हजरत का। कहा नहीं, कहाँ तकरीर और कहाँ मैं। कहा नहीं हजरत तकरीर तो कीजिए, आप आए हैं तो तकरीर तो कीजिए। इसरार बढ़ा तो उन्होंने देखा ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो कहा अच्छा तकरीर करवाना चाहते हो, एक शर्त पे तकरीर करूंगा। मेरी माँ बहनें बैठी है, माजरत से बात अर्ज कर रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा ना मैंने ये पढ़ा बयान किया, ये उन्हीं की किताब में लिखा है। हमारी माँ बहनें भी जान ले कि इन देवबंदियों के मौलवी कैसे थे। मैं अपनी माँ बहनों से बहुत माजरत के साथ कि वो ये ना कहे यार कौन से मौलाना को बुलाए थे, कितनी गंदी बात बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनके मुल्लाओं ने लिखा है और ये काम किया है। और हमारी मजबूरी है कि जब हमारे बुजुर्गों पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई की जाएंगी। तुम ना हमें सदमे देते, ना हम यूं फरियाद करते, ना यूं राज खुलते सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। शुरुआत तुमने की है। हालात ऐसे चल रहे इंडिया में, सबको मालूम है क्या चल रहा है। ऐसे मौके पे क्या जरूरत थी तुमको आला हजरत को छेड़ने की? तुम्हारे बाप दादा ना छेड़ सके, तुम आए हो छेड़ने, और वो भी आला हजरत थे। तुम्हारे यहाँ हजरत तो ढंग के नहीं है, चले आला हजरत से मुकाबला करने। तुम्हारे यहाँ तो हजरत ढंग के नहीं है भाई। तो बहरहाल थानवी साहब कहते हैं मामू जान का मूड नहीं था, लोग इसरार करने लगे हजरत वास कहिए, तकरीर कीजिए। तो मामू जान ने कहा कि एक शर्त पर तकरीर करूंगा। पीछा छुड़ाने के लिए देखो तरतीब क्या बयान कर रहे हैं। कहते शर्त यह है कि मस्जिद में तकरीर होंगी, मैं बाजार से घूम कर होता हुआ आऊँगा और इस तरह आऊँगा, इस अंदाज में आऊँगा कि पीछा मजमा हो। भाई मैं अभी आया, पीछे मजमा क्या कर रहा था बताइए, बोलिए किसका नारा लग रहा था? नहीं भाई, पहला नारा था नारे तकबीर अल्लाह अकबर। चल रहा है, खैर मैं आलिम नहीं कहता,
आप मुझे आलिम को मान करते हैं, अहले सुन्नत का एक खादिम चल रहा है, दीन का एक मुबल्लिग चल रहा है, आप अल्लाह की बुलंदी बयान कर रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बुलंद है। क्यों भाई आप आलिम के आने पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अल्लाह की तारीफ क्यों बयान कर रहे हैं? मतलब यह है कि अल्लाह का करम है, अल्लाह बड़ा है जिसने हमें ऐसा दीन अता किया और ऐसे दीन में ऐसे उलमा रखे। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, उस रसूल पे हम फिदा ना हो जाए कि जिनके दीन हक को हमने जान लिया। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, कि इस मसलक ने हमारा ईमान बचा लिया, यही होता है ना। लेकिन ये जनाब देखिए क्या नारे लगवा रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ नारे लगाना बिदअत है। तो मामू जान कहते हैं अशरफ अली थानवी साहब के कि मैं बाजार से होता हुआ मस्जिद तक आऊँगा, पीछे मजमा लगा हुआ और वो इस आलम में मेरे पीछे पीछे चले कि आगे मैं बरेना रहूँगा नंगा, और मेरे सामने का उज़्वे तनासिल एक शख्स पकड़ के खींच रहा हो। अब इससे अच्छे और मुअद्दब अल्फाज मेरे पास नहीं है। बंगला में क्या बोलते हैं बाद में आप अपने मौलानाओं से पूछ लेना। सामने की घंटी रहती है ना, उसको खींचे कोई। ये थानवी साहब ने लिखा है, किसी बरेली के मौलाना ने नहीं लिखा है। सामने से एक शख्स, एक लड़का मेरा वो खींचे उज़्वे तनासुल और पीछे से लोग उंगली करे, जो गलाजत की जगह होती है, और मजमा नारा लगाए, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, तो तकरीर करूं। देखो शैतान है कौन? तुम्हारे अपने खानकाओं में कितने शैतान छुपे हुए जरा खुद देखो तुम। और तुम उस आला हज़रत की बात कर रहे हो। तुम्हारा हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी 5 साल की उम्र में अपने भाई के सर पे पेशाब कर रहा था, मगर हमारे इमाम को देखो 3 साल की उम्र है, 5 साल की उम्र नहीं। हमारे यहाँ का 3 साल का बच्चा हप्पा मम्मा दादा चच्चा इससे ज़्यादा नहीं बोलता, मगर कुर्बान जाइए अपने इमाम पर। आला हज़रत खुद फरमाते, हयात आला हज़रत में अल्लामा सफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि आला हज़रत कहते 3 साल मेरी उम्र थी, मैं अपने घर के सामने एक चबूतरे पे बैठा हुआ था, घोड़े पर एक शख्स आए, अरबी मालूम होते थे, अरबी लिबास था, हुलिये से अरबी नजर आते थे, उर्दू बोलना नहीं जानते थे। उन्होंने मुझे सलाम किया और फिर अरबी में गुफ्तगू की और मुझसे कहा क्या नकी अली के बेटे हो तुम? मैंने कहा जी मैं मौलाना नकी अली का बेटा हूं। क्या तुम मौलाना रजा अली के पोते हो? कहा मैं मौलाना रजा अली का पोता हूं। आलत कहते हैं कि वो अरबी में मुझसे सवाल करते रहे, मैं जवाब देता रहा। 45 मिनट मुझसे अरबी में गुफ्तगू की और मैंने अरबी में जवाब दिया। आला हजरत जज्बात की बुनियाद पर आला हजरत नहीं बने हैं, अपने फजलो कमाल की बुनियाद पर आला हजरत बने। 6 साल की उम्र हुई, आपके 5 साल के हकीमुल उम्मत क्या कर रहे हैं? पेशाब कर रहे हैं। हालत कहते हैं 6 साल की उम्र थी, वालिद साहब ने जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर उलमा मशाइख और बड़े बड़े जो है अहले इल्म और खवास बैठे हुए थे, मुझे खड़ा कर दिया। 1 घंटा 45 मिनट रसूलुल्लाह की अजमत पर बिस्मिल्लाह को उन्वान बना के आला हज़रत 6 साल की उम्र में तकरीर कर रहे हैं। 1 घंटा 45 मिनट, पौने 2 घंटे तकरीर कर रहे हैं। और 8 साल की उम्र में पहली किताब लिखी। कितने साल की उम्र में? 8 साल की उम्र में। और किताब भी कौन सी थी? उर्दू की नहीं थी, कोई अलिफ बा ता की नहीं थी, कहानी और किस्से की नहीं थी। मुसल्लमत सबूत जो अरबी ज़बान की किताब दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती है, उसकी शरह लिख रहे हैं। यह आला हज़रत की शान है। और 13 साल 10 दिन 10 माह 13 साल 10 माह 13 दिन की जब उम्र को पहुंचे, आलिम फाजिल मुफ्ती सब कुछ हो चुके थे। पहला फतवा 13 साल की उम्र में देते हैं और सनद दी जाती है कि आज से मौलाना अहमद रजा मुफ्ती हो चुके हैं। ये आला हज़रत की शान है। तुम क्या तकाबुल करोगे आला हज़रत का? आला हज़रत एक यूनिवर्सिटी का नाम है। आला हज़रत इल्म के हिमालय का नाम है। और ये हम नहीं कहते, अगर मैं तुम्हारे मौलियों की इबारतें और उनकी किताबों के हवाले पेश करूँ ना कि उन्होंने खुद आला हज़रत के बारे में क्या लिखा है, एक लंबी फहरिस्त हो जाए। खुद अल्लामा इकबाल कहते हैं, डॉक्टर इकबाल
कि मैंने मौलाना अहमद रज़ा के जब फतावों को पढ़ा तो मैं हैरान रह गया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मौलाना अहमद रज़ा अपने ज़माने के अबू हनीफा सानी थे। बहरहाल मैं अभी आगे कुछ बयान सुनाऊंगा, लेकिन आइए अब देवबंदियों का भी ज़रा दावा सुन लीजिए कि उनका क्या दावा है। अब आपके तो दावे हम बता रहे, हमारे दावे के आला हजरत ये थे, आला हजरत थे। अब इन्होंने देखा यार इनके यहाँ तो आला हजरत है, अब हम क्या करें, तो उसके लिए किस्सा गढ़ा उन्होंने। जरा आइए जरा किताब देख लीजिए आप स्क्रीन पर, दिखाइए भाई स्क्रीन पे, देख रहे हैं। और ये ओरिजिनल साथ में लाया हूं भाई। लैपटॉप सिर्फ इसलिए होता है कि तुम जैसे मनुष्यों को, यानी वहाबियों से कह रहा हूं, वहाबी जैसे मनुष्यों को दिखा दो, पढ़ लो अपने बाप दादाओं की इबारतें क्या लिखी है, और यहां यकीन ना हो तो यहां देख लो। किसको मानोगे यार, कौन सी दलील ला के तुम वो कौम के लोग मालूम होते हैं कि आने वाला आया मोहम्मद तुम नबी हो? हाँ मैं नबी हूं, बेशक मैं नबी। उस दरख्त को बुलाओ। सरकार ने कहा दरख्त आ जा, मैं अल्लाह का नबी तुझे हुक्म देता हूं। दरख्त आ गया, वापस भेज कर बताओ, ए दरख्त वापस चला जा। दरख्त चला गया, अब तो ईमान ला मोहम्मद तुम तो जादूगर हो। फिर आता है ए मोहम्मद तुम नबी हो? बेशक मैं नबी हूं। चांद के टुकड़े करके दिखाओ। अच्छा ये ले, टूट गया। देख रहा चांद? मोहम्मद जोड़ के बताओ। तोड़ना तो आसान है, जोड़ना मुश्किल है। तोड़ना आसान है, जोड़ना भाई मोबाइल को तोड़ने में बच्चा भी तोड़ देगा। मैं कहूँगा बेटा इस मोबाइल को तोड़ो, बच्चा लेगा जोर से पत्थर में पटकेगा, मोबाइल टूट जाएगा। और उसी बच्चे से को बेटा मोबाइल जोड़ के बताओ, बच्चा क्या उसका बाप भी नहीं जोड़ सकेगा। जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना। मोहम्मद तोड़ दिया, चांद के टुकड़े कर दिए, ठीक है जोड़ के बताओ। अच्छा ये ले, इशारा किया, जोड़। अब तो नबी मान है मोहम्मद तुम तो जादूगर हो। पता है ना कौन था? उसी की नस्ल से। लैपटॉप पे देखो, नहीं छूटी है। अबे तो ये देख, नहीं फारूक बाबा आप तो लैपटॉप बाबा हो। ये मानेगा कभी नहीं। किताब का नाम अल बराहिनुल कातिया, लिखने वाले मौलवी रशीद अहमद गंगोई के हुक्म से लिखी गई। बामर है लिखा हुआ वहाँ, बामर हज़रत बक़ियतुस्सल्फ़। अलक़ाबात देखो इनके, बक़ियतुस्सल्फ़, हुज्जतुल खल्फ़ और फुला मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब। इनके हुक्म से किसने लिखी? खलील अहमद अम्बेठवी ने। तारुफ सुन लो वरना कल क्या कहेंगे, ये तो हमारे बाप दादा ही नहीं थे। अच्छा ये भी एक बड़ी बीमारी है इस फिरके में, वक्त आने पे अपने अब्बा का इनकार कर देते हैं। भाई आपके अब्बा ने कहा, नहीं हमारे अब्बा नहीं है ये। और ये इनकी बदनसीबी है कि जब इनका मौलवी फंस जाता है तो ये अपने मौलवी का दामन छोड़ देते हैं। और ये हम अहले सुन्नत की हक्कानियत है। तुम 1000 इतराज करो आला हज़रत पर, हम कभी नहीं कहते आला हज़रत हमारे नहीं, हम कहते आला हज़रत हमारे हैं, हमारे इमाम हैं, बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा, खुदा की कसम सच कहा, हम साबित करने के लिए तैयार है कि जो कुछ कहा कुरान और हदीस की रोशनी में कहा, हम साबित करेंगे। हम दामन नहीं छोड़ते अपने बुजुर्गों का। ये तो वक्त आने पे अब्बा का, जब इबारतें दिखाओ जी वो अशरफ अली थानवी को हम थोड़ी मानते, गंगोई साहब से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह रसूल को मानते हैं। भाई जब तू अल्लाह रसूल को मानता है तो मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ तो तुझे क्यों बुरा लग रहा? तू तो मानता ही नहीं है ना, तो बुरा भी लगता है, इनकार भी करते हैं। रिश्ते नाते सुन लीजिए। खलील अहमद अम्बेठवी किसके उस्ताद है? जिन्होंने किताब लिखी, जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई थी, मौलवी इलियास कांदेहलवी के उस्ताद है। रशीद अहमद गंगोही के भी उस्ताद, अशरफ अली थानवी के भी उस्ताद है। अशरफ अली थानवी ने भी इनसे पढ़ा। रशीद अहमद गंगोही के शागिर्द है। और रशीद अहमद गंगोही वो है जो तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास कांदेहलवी साहब के पीर साहब है। अब किताब में क्या लिखा गया, ये सफ़ा नंबर 63 देखिए ज़रा, इनके मौलियों के हालात और दावे देख लीजिए। कहते हैं मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। सहारनपुर यूपी में इनका सबसे बड़ा मदरसा है देवबंदियों का, वहाबियों का, जिसका नाम है मदरसा दारुल उलूम देवबंद। उसके बारे में कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है, यानी अल्लाह की बारगाह में उस मदरसे की बड़ी इज्जत है। अल्लाह को बड़ा महबूब है वो मदरसा। क्यों मदरसा महबूब है? कहते हैं सदा आलिम यहाँ से पढ़ कर गए। सदा यानी कई सौ आलिम इस मदरसे से पढ़कर चले गए और खल्के कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला, एक बड़ी जमात को, एक बड़ी तादाद को गुमराही से बचाया, गुमराही से निकाला। यही सबब है। कहते यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग,
बुजुर्ग का नाम अता पता कुछ नहीं है। इससे पता चल रहा है ये ख्वाब कितना बड़ा झूठा है। एक साले फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक बुजुर्ग के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए। सरकार ख्वाब में आए तो आपको उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा, आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? वो बुजुर्ग ने हुजूर को देखा कि हुजूर तो उर्दू में बात कर रहे हैं। थानवी, ये खलील अहमद साहब लिखते हैं अम्बेटवी, अशरफ अली थानवी के उस्ताद, कासिम नानातवी के भी जो है साथ के हम असर है, रशीद अहमद गंगोई साहब के शागिर्द। हुजूर उर्दू में बात करने लगे बुजुर्ग से, तो बुजुर्ग हैरान हो गए। तो कहते हैं कि बुजुर्ग ने पूछा, या रसूलल्लाह आपको ये उर्दू कलाम कहाँ से आ गई? आप तो अरबी है, आप तो अरब के रहने वाले, अरबी ज़बान बोलते, आपको उर्दू कहाँ से आ गई? फरमाया, किसने फरमाया? रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये ज़बान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। माशअल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये गुस्ताखी नहीं है नबी की शान में? बोलिए, ये नबी की अज़मत है कि गुस्ताखी है? बताइए। गुस्ताखी ने क्या दावा किया जा रहा है किताब में? हमारे मदरसे के उलमा का ये हाल है, हमारे देवबंद के मदरसे के टीचर उलमा इतने हाईफाई है, इतने ऊंचे हैं कि उनका हाल ये है साहब कि रसूलुल्लाह मदरसे देवबंद में आने जाने लगे। हुजूर कह रहे हैं कि जब से मदरसे उलमाए देवबंद से मेरा ताल्लुक़ हुआ, उनसे मामला हुआ, उनकी सोबत में मैं आके बैठने उठने लगा, तो मेरे को ये ज़बान आ गई। यानी देवबंद के इन टीचर मौलवियों ने रसूलुल्लाह को उर्दू सिखाई। इससे पहले हुजूर को उर्दू नहीं आती थी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उर्दू नहीं सिखाई थी, देवबंद के मदरसों ने सिखाई, देवबंद के मदरसे के मौलवियों ने सिखाई। फिर कहते इससे रुतबा मदरसे का मालूम हुआ। सुभान अल्लाह, इस मदरसे का रुतबा क्या कहना कि जहाँ रसूलुल्लाह शागिर्द बनकर उर्दू सीखने आए, माशाअल्लाह, पढ़ने आए उर्दू। गुस्ताखी है ना? कुरान से पूछो, है कुरान ज़रा तू बता ये कितने सच्चे हैं? तो कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कहता है मैं ही रहमान हूँ और मैंने अपने महबूब पर कुरान उतारा, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। अल्लाह कहता है मैंने सिखाया अपने महबूब को कलाम करना, अल्लमहुल बयान, बयान करना मैंने सिखाया। देवबंद का मौलवी बोलता है नहीं अल्लाह तूने सिखाया होगा लेकिन उर्दू छोड़ दिया था, वो हमने सिखाया। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ऐ कुरान तू बता तेरे नबी का पढ़ाने वाला कौन है? कायनात में कोई है जो रसूल को पढ़ा दे? रसूल पढ़ाने आए थे कि पढ़ने आए थे? बोलो बोलो, पढ़ाने आए थे, पढ़ने सिखाने आए थे कि खुद सीखने आए थे? सिखाने आए थे। अगर हुजूर का दुनिया में कोई उस्ताद हो जाए तो वो हुजूर से बड़ा मर्तबे पे आ जाए, और हुजूर से बड़ा कोई कायनात में अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा नहीं। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। और ये बताइए जाहिल और अनपढ़ होना ये हुनर है कि खूबी है? अरे खूबी भी नहीं है, हुनर भी नहीं है। मैंने घुमाया आपको, मैं देख रहा हूँ कितने बेदार हो, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, ज़्यादा रात हुई नहीं। ये ऐब है। अनपढ़ होना क्या है? कुरान में जो उम्मी कहा, उम्मी के मायने ये नहीं है कि आप अनपढ़ थे। उम्मी के मायने ये उलमा ने बयान किए कि आप दुनिया में किसी से नहीं पढ़े। तो पढ़ाने वाला कौन? तो कुरान कहता है मैं बताता हूँ कौन पढ़ाने वाला है नबी को। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह मा काना, क्या है वो? नहीं यार, वो आयत का मफहूम ये देखिए, आयत याद नहीं आ रही है मुझे, भी ज़हन में नहीं आ रही है। अल्लाह फरमाता है हबीब व अल्लमा का मालम तकुन तालम। रब फरमाता है मेरे महबूब हमने सब कुछ वो सिखा दिया जो तू नहीं जानता था, जो नहीं तुझे मालूम हमने सिखाया। तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो हमने सिखाया ना हो, और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं जो तू जानता नहीं था और हमने बताया ना हो। सब कुछ हमने सिखा दिया, और ऐसा सिखाया कि तुझे जाहिर का भी इल्म दिया, गैब का भी इल्म दिया। और इतना गैब अता किया, इतना गैब अता किया कि हबीब अब तू अपने गैब को जो हम तुझे बताते जाहिर कर, और इतना जाहिर कर कि फिर अल्लाह खुद तारीफ में कहता है कि मेरा महबूब गैब बताने में कोई कंजूस और बखील नहीं है। वमा हुआ अलल गैब बेदनीन, हमारा महबूब कंजूसी नहीं करता गैब की खबरें बताने में।
तो अल्लाह कह रहा है मैं पढ़ाने वाला, मैंने अपने नबी को पढ़ाया। और क्या पढ़ाया? जो नहीं जानता था। इस पे जुमले पे गौर करे, जो तू नहीं जानता था। देवबंदियों ने कहा अल्लाह सब सिखाया था, उर्दू तुझसे छूट गई थी। 1300 साल तक रसूल इंतजार करते रहे कब देवबंद का मदरसा खुले और मैं जाके एडमिशन लूं। 1300 साल के बाद मौलवी कासिम नानतवी बकौल इनके उन्होंने मदरसा खोला। फिर हुजूर ने कहा 1300 साल से तो हिंदुस्तान वाले जो भी बोल रहे थे, पुकार रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उर्दू समझ में ही नहीं आ रही थी। अब देवबंद के मदरसे चलते, सीख लेते। तो देवबंद के फटीचर मौलवियों से उर्दू हुजूर ने सीखी माशाअल्लाह। 2 रिवायत सुनाता हूँ मैं, मेरे नबी का इल्म क्या है, सिर्फ 2 रिवायत। आका सहाबा इकराम को जमा करते हैं और अलग अलग मुख्तलिफ सहाबा जो बड़े ज़हीन और बड़े अक्लमंद, बड़े इल्म के जानने वाले थे, उनका एक एक का नाम लिया और कहा है फुला साहबी फुला मुल्क में जाओ, दीन की तबलीग करो। ऐ मेरे साहबी तुम फुला मुल्क में जाओ, तुम फुला मुल्क में जाओ, तुम फुला मुल्क में जाओ, दीन की तबलीग करो, इस्लाम फैलाओ। साहबा सर झुकाते अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, जिन मुल्कों की तरफ आप हमें भेज रहे हैं वहाँ की ज़बानें हम नहीं जानते, उनकी ज़बानें अलग है, वो हमारी ज़बान नहीं जानते। हम कुछ कहेंगे वो समझ नहीं पाएंगे, वो कुछ कहेंगे वो हमारे समझ में नहीं आएगा। तो अल्लाह के नबी उन मुल्कों में जाके हम कैसे तबलीग करें? अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जाओ किसी स्कूल में एडमिशन ले लो, कोर्स करो, ज़बान सीखो, नहीं। हुज़ूर ने फरमाया कल सुबह की नमाज फजर में मेरे पीछे पढ़ो और इस हाल में आना कि तुम सफ़र पे जाने के लिए तैयार रहो। वो सहाबी थे, वहाबी थोड़ी थे। क्यों कहते या रसूलल्लाह एक रात में कौन से झंडे गड़ जाएंगे? वो समझ गए सरकार कुछ ना कुछ मोजेज़ा जाहिर करेंगे। घर आए, अपनी बीवियों से कहा सामान तैयार करो, कल सुबह हुजूर के हुक्मों से हमें निकलना है। सामान तैयार किया सफ़र का, ऊँटों और घोड़ों पे सामानों को लादा गया। फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में हाजिर हुए, सरकार के पीछे इक्तिदा में नमाज पढ़ी, नमाज ख़त्म हुई। नमाज ख़त्म होकर सरकार बाहर तशरीफ़ लाए, आवाज़ दी कहाँ वो लोग हैं जिनको मैंने तबलीग के लिए जाने के लिए कहा था? हाजिर हुए वो लोग, या रसूलल्लाह हाजिर है। कहा फुला बता मैंने कहाँ के लिए कहा? या रसूलल्लाह मुझे सूडान जाने के लिए कहा है आपने। ऐ फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे तुर्क जाने के लिए कहा। ऐ फुला तुझे कहा? या रसूलल्लाह मुझे रोम जाने के लिए कहा। तुझे कहा? या रसूलल्लाह मुझे ईरान के लिए कहा गया है, मुझे इराक के लिए कहा गया है। हर साहबी जो अलग अलग मुल्क जिसको बताए थे वो मुल्क का नाम ले रहा है। हुजूर कहते हैं कतार में खड़े हो जाओ, एक एक साहबी मेरे करीब आए। हर साहबी करीब आता, अल्लाह के नबी अपना लुआब दहन जिसको हम अपना थूक कहते हैं और नबी का अदब में लुआब कहते हैं, हुजूर अपना लुआब निकालते हैं, उनके मुंह में डालते हैं। और रावी हदीस कहता है खुदा की कसम हुजूर का लुआब जिस सहाबी के मुंह में जाता उस मुल्क की जबान उसको खुद ब खुद उसी वक्त याद हो जाए। क्या समझ में आया आपके भाई? अरे मेरे नबी की शान और अज़मत वो है, अल्लाह ने वो इख्तियार दिया जिसको अपना लुआब दे दे उसको उस मुल्क की ज़बान अता कर दे। तो जो लोगों को ज़बान अता करता हो उर्दू से खुद महरूम था कि फटीचर मौलवी उर्दू सिखा रहे हैं, जिनको इस्तिंजा करने का भी तरीका नहीं पता था, ये मौलवी उर्दू सिखाएंगे रसूलुल्लाह। सरकार मदीने में सहाबा के साथ सैर के लिए निकलते हैं, सामने से एक ऊँट आ रहा है। अल्लाह के नबी ने उस ऊँट को देखा, ऊँट हुजूर के करीब आने लगा। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप हट जाए यहाँ से, ये ऊँट पागल है, दीवाना है, ये मजनून हो गया है, पागल हो गया है, ये जिसको देखता है काट खाता है। अच्छा, और ऊँट बड़ा खतरनाक हो जाता है जब पागल होता है, मुंह बड़ा होता है, दांत बड़े नोकीले होते हैं, और किसी को अगर पकड़े तो जबड़े उखाड़ ले, कंधा पकड़े तो कंधा उखाड़ दे, इतना खतरनाक हो जाता है ऊँट। या रसूलल्लाह ये कई लोगों को जख्मी कर चुका है, कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। सरकार ये ऊँट दीवाना है, आप हट जाएं कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जुमले सुन लीजिए, वहाबियों के लिए इबरत है, इसमें देवबंदियों के लिए इबरत है। सरकार ने कहा ये ऊँट मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगा, इसलिए कि दुनिया की हर मखलूक सिवाय शरीर जिन्नातों के और शरीर इंसानों के, शरीर यानी बदमाश कमीने एक नंबर के घटिया, सिवाय शरीर इंसानों के और शरीर जिन्नात के दुनिया की हर मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। जानवर भी जानते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। कौन नहीं जानते? हुजूर को कौन नहीं पहचानते? बोलो। जिन और
इंसान वो बदमाश, तो पता चला कि जब देखो कि कोई नबी को नबी नहीं मान रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, तौहीन कर रहा है, कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी को पुकारना जायज़ नहीं, नबी से मांगना जायज़ नहीं, नबी को ये नहीं पता था, नबी को वो नहीं पता था, नबी की बीवी पे तोहमत लगी, नबी को अपनी बीवी के बारे में नहीं पता था, हज़रत आयशा नबी की बीवी का हार गुम हो गया, हुजूर को हार नहीं पता था। जहाँ वो नबी के इल्म की कमी की बातें करना शुरू करे, नबी के ऐब बताने लगे, समझ लो कि शरीर इंसानों में से ये अपने नबी को पहचान ही नहीं पाया है, जान नहीं पाया ये अपने नबी को। कहा सब मखलूक जानती है मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये ऊँट मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सरकार खुद उस ऊँट के करीब गए, उसने सरकार को देखा, सर झुका लिया और रसूलुल्लाह की नालैन चाटने लगा। नालैन सरकार की जूती मुबारक। अल्लाह के नबी उसके सर पे हाथ फेरते और फरमाते क्यों शरारत करता है, क्यों बदमाशी करता है, क्यों लोगों को नुकसान पहुँचाता है। उसने गर्दन उठाई, हुजूर के कान के करीब अपने मुँह को लाया, कुछ आवाज़ें निकाली। सरकार मुस्कुराया, कहा इस ऊँट का मालिक कौन है। एक साहब आगे बढ़े, सरकार मेरा ऊँट है ही। कहा तेरी शिकायत कर रहा है, ये ऊँट तेरी शिकायत कर रहा है। या रसूलल्लाह इस ऊँट ने क्या कहा। सरकार ने कहा ये ऊँट कह रहा है या रसूलल्लाह जब मैं जवान था, तंदुरुस्त था, मोटा हट्टा कत्ता, तंदुरुस्त और मजबूत था, ताकतवर था, तो ये बड़ा काम लेते थे, बड़ा बोझ डालते थे मुझ पर, बड़े वजन ढोते थे मुझ पर। और अल्लाह के नबी मैं बूढ़ा हो गया तो ये मुझे काट कर खाने की फिक्र में। सरकार मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा है, मैं कोई पागल थोड़ी हूं। सरकार ने कहा ये शिकायत कर रहा, क्या हकीकत है। कहा या रसूलल्लाह ये ऊँट शायद सही कह रहा है, वजह यह है कि चंद दिन पहले मैंने अपने जवान बेटे से कहा, मेरा बेटा आया कि अब्बा जान ये ऊँट अब बूढ़ा हो गया है, इस पे वजन रखो, तो इसके पैर कांपते हैं, थरथराता है, ये घबराता है, वजन उठाता नहीं है, वजन उठाने में अब ये आजिज आ गया है, क्यों ना अब्बा जान इसको काट के गोश्त खा पी के ख़त्म कर दिया जाए। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है बेटा। बस उसी दिन से इसने काटना शुरू कर दिया, जो आता है उसे काटता है, उसे नोचता है। हमने डर के मारे इसको छोड़ दिया, जा भैया घर के बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। उन्होंने फरमाया कि इसने अपनी जान बचाने के लिए तदबीर इख्तियार की है, ये पागल नहीं है, दीवाना नहीं है। अल्लाह के नबी उस ऊँट से कहते हैं, ऊँट वो साबी से कहते हैं कि ये ऊँट मुझे हिबा कर दो और इसकी कीमत ले लो, या तो बेच दो या मुझे तोहफे में दे दो। कहा या रसूलल्लाह मैं तोहफतन नजर करता हूँ, ये ऊँट आज से आपका हुआ। अल्लाह के नबी ने ऊँट की लगाम पकड़ी और क्या जुमला कहा, बड़ा प्यारा जुमला है। नबी का इख्तियार देखो, वहाबियों को ये रिवायतें नहीं मिलती, पढ़ते ही नहीं बेचारे वो। सरकार ने उसकी लगाम पकड़ी और ऊँट से फरमाया, ऊँट से कहा ए ऊँट अब जंगल जा और तू आज से आज़ाद है। दुरूद शरीफ पढ़े आप। सल्लल्लाहु तबारक व तआला। ऊँट की लगाम पकड़ी और आपने कहा ऊँट जा, आज से मैंने तुझे आज़ाद किया, जंगल में जा, जो खाना है खा, जो चरना है चर, जो पीना है पी। कोई दरिंदा, कोई जंगल का ऐसा जानवर जो शिकार करता है तेरा शिकार नहीं करेगा, तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया। तो पता चला कि दरिंदे भी जानते हैं कि जो मोहम्मद के आज़ाद करदा गुलाम होते हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये कौन से वहाबी दरिंदे हैं जो नबी को नहीं पहचान रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। ये कौन से दरिंदे हैं, ये दो टांग वाले, चार टांग वाले जंगल के दरिंदे भी जानते हैं नबी का ऊँट है, नबी का आज़ाद करदा है, खाना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। रावी हदीस कहते खुदा की कसम हमने उसको जंगल में, उस ऊँट को इस आलम में भी देखा है कि जब वो ऊँट जंगल में जाता तो शेर, भेड़िए, दूसरे जानवर दूर होते और आपस में कहते ये रसूलुल्लाह का आज़ाद करदा ऊँट है, दूर हट जाओ। जब सरकार ने ये ऊँट को बशारत दी तो ऊँट ने अपना मुँह फिर हुजूर के कान के करीब लाया और रोने लगा, आंखों में ऊँट के आंसू आ गए, सरकार भी रोने लगे, हुजूर की भी आंखों में आंसू थे। साहब अर्ज़ करते या रसूलल्लाह ये रो रहा है, आप भी रो रहे हो हुजूर, इसने ऐसा क्या कह दिया कि जिसने आपको रुला दिया। सरकार ने कहा जानते हो ये क्या कह रहा है ऊँट। अल्लाह के नबी हम नहीं जानते, अल्लाह रसूल बेहतर जानते। कहा ये ऊँट कह रहा है कि या रसूलल्लाह आज आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, आज आपने मुझे आज़ाद किया, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार क़यामत के दिन आपकी उम्मत को जहन्नम से आज़ाद कर दी। कहा इस ऊँट की बात ने मुझे रुला दिया कि इस ऊँट को मेरी उम्मत का कितना ख्याल है। अच्छा ऊँट उर्दू बोल रहा था कि फ़ारसी बोल रहा था कि अरबी बोल रहा था।
क्या इंग्लिश बोल रहा था? जानवरों की अपनी जबान होती है, जानवरों की। तो मेरे आका जानवर की जबान भी जानते हैं, जानवर की बोली भी जानते हैं। तो जो पैगंबर जानवरों की भी जबानें जाने, उर्दू नहीं जानते थे कि फटीचर देवबंदियों के पास आए। और अगर तुम्हें इन रिवायतों से इत्मीनान ना हो, छोड़ो इन रिवायतों को, तुम नहीं मानोगे, मुझे मालूम है। कुरान को तो मानोगे कि कुरान के भी इनकार कर दोगे? जाओ सूरह नमल उठाओ।